नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्रालय ने मुनीशन इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड के लिए मिनी रत्न श्रेणी प्रथम का दर्जा स्वीकृत किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक के गांव पहरावार में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रसारणी सभा के तीसरे कैंपस के शिक्षण संस्थानों के लिए समतुल्य अनुदान देने और राज्य के एक प्रमुख पार्क का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गांव परिहार में 61 करोड़ 23 लाख रुपए की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आजादी के बाद से लेकर आज तक राष्ट्र निर्माण में मीडिया की अहम भूमिका रही है और हरियाणा के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए 50 करोड़ रुपए की दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की निविदाएं मंजूर की गईं। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्रालय ने मुनीशन इंडिया लिमिटेड MIL, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड AVNL और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL के लिए मिनी रत्न श्रेणी प्रथम का दर्जा स्वीकृत किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि 3 साल की छोटी सी अवधि में ये तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभ कमाने वाली कॉरपोरेट संस्थाओं में बदल गए हैं। उन्होंने कंपनी का कारोबार बढ़ाने, स्वदेशीकरण को महत्व देने और मिनी रत्न का दर्जा दिए जाने के लिए आवश्यक अन्य मापदंडों को पूरा करने के लिए MIL, AVNL और IOL के प्रबंधन द्वारा की गई पहलों पर भी संतोष व्यक्त किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रोहतक के गांव पहरावार में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा को तीसरे कैंपस के शिक्षण संस्थानों के निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से समतुल्य अनुदान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इन संस्थानों के लिए सोसाइटी द्वारा एकत्रित की गई राशि से अधिक अनुदान देगी। इसके अलावा राज्य के एक प्रमुख पार्क का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने गांव को 51 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री आज भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में गांव पहरावार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। भगवान परशुराम को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसे महापुरुष की जयंती को हम मिलकर के मना रहे हैं, जिसको मनाने के लिए हम सबका गर्व से सर ऊंचा होता है। मुझे आदि योद्धा, धर्म के रक्षक, न्याय के प्रति भगवान परशुराम जी के चरणों में अपना शीश नवाता हूँ और उन्हें सत सत नमन करता हूँ। आप सभी को इस शुभ अवसर की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री ने अरोड़ा वंश के महाराज अरूढ़ को भी याद किया। उन्होंने गुरु अर्जन देव जी की शहादत को याद करते हुए कहा, आज एक और महापुरुष जिनकी आज शहीदी दिवस है, ऐसे धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के अपने संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले ये गुरु अर्जन देव जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनकी शिक्षाएं और बलिदानमयी जीवन यात्रा हम सभी के लिए सदा धर्म पथ पर चलने और मानवता की सेवा के लिए वो प्रेरित करती रहेंगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 61 करोड़ 23 लाख रुपए की कुल 9 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसमें 54 करोड़ 26 लाख की लागत की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 6 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के शासन में सभी फसलों का MSP लागत के मुकाबले नामात्र अधिक था, जबकि भाजपा सरकार ने समर्थन मूल्य में काफी वृद्धि की है। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने MSP के तहत किसानों को 23 लाख करोड़ रुपए वितरित किए हैं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में 7 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में दाल, तिलहन और कपास की कीमतें कई गुना बढ़ी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस अब बेबुनियाद आरोप लगाने वाले प्रभावहीन नेताओं तक सीमित होकर रह गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक राष्ट्र निर्माण में मीडिया की अहम भूमिका रही है। मुख्यमंत्री आज रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के वार्षिक अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री ने सभी पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रहित में अपनी लेखनी को आधार बनाने वाले सभी पत्रकारों की कार्यशैली की सराहना की। उन्होंने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता लोकतंत्र की मजबूती का आधार स्तंभ है। देश की आजादी के आंदोलन में पत्रकारों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार समाज को अपने विचारों से नई दिशा देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में मीडिया का योगदान महत्वपूर्ण है। समाज में नई चेतना उत्पन्न करते हुए योजनाओं से लाभान्वित करने में मीडिया की सक्रिय भूमिका प्रशंसनीय है। मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है और हरियाणा सरकार भी मीडिया के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। अधिवेशन में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भी शिरकत की। हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा ढांचे को मजबूत करने के लिए 50 करोड़ रुपए की दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के लिए कई निविदाएं मंजूर की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक में 10 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत वाली 19 एफरेसिस मशीनों की खरीद के लिए टेंडर को मंजूरी दी गई। ये मशीनें डेंगू के मरीजों के इलाज में प्लेटलेट अलग करने के लिए प्रयोग होती हैं। इसके अलावा थैलेसीमिया रोगियों के लिए समिति ने ल्यूको रेडिएशन फिल्टर के लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपए की निविदा को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त समिति ने अन्य महत्वपूर्ण इंजेक्शन और दवाओं के साथ साथ कैंसर रोधी दवाओं और इंजेक्शन की खरीद के लिए भी लगभग 16 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य रमेश पाल नोहानी ने आज अंबाला छावनी में लोगों को कुरुक्षेत्र में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जयंती समारोह में भाग लेने का निमंत्रण दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर देश की उन महिलाओं में शामिल है जिन्होंने 300 साल पहले इस देश के अंदर नारी सशक्तिकरण अभियान साल पैदा की। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने 21 मई को सीएम हाउस के अंदर 500 महिलाओं के साथ भोजन करके इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की, जो 21 से चला है। कल 31 मई को माननीय मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र की पावन धरा में इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। इस पखवाड़े के अंदर बहुत से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और धार्मिक संस्थाओं के बीच में काम हुआ है। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कुरुक्षेत्र जिले के पीपली में राज्य स्तरीय जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कुरुक्षेत्र में हरियाणा विमुक्त घुमंतु विकास बोर्ड के अध्यक्ष जय सिंह पाल ने ये जानकारी दी। इस अवसर पर पाल गडरिया समाज के प्रधान रमेश ने कहा, जिसने कभी भी किसी सरकार ने नहीं बोले थे और मुख्यमंत्री जी ने इस समाज की सोच ली है। और जी इसमें जो 2-3 डिमांडें हमारी सबसे खास करके, और हमने पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री से कल हमारी पूरी करके जाएंगे 100 के 100%। मुख्य मांग 2 ही 3 ज्यादा थी। सबसे पहले हमारी मांग है एससी में समाज हो जाए, समाज का भला हो जाए, हम इसके सदा आभारी रहेंगे मुख्यमंत्री जी के। पलवल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज विद्यार्थियों के लिए योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आयुष विभाग के योग सहायकों द्वारा प्रोटोकॉल के अनुसार विद्यार्थियों को योगाभ्यास कराया गया। योग सहायक पवन कुमार शर्मा ने बताया कि योगाभ्यास के दौरान सूर्य नमस्कार, कपालभाति, अनुलोम विलोम तथा अनेक योग प्राणायाम के लाभों से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि पलवल में जिला स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में मनाया जाएगा, जिसमें पलवल जिले के करीब 10,000 बच्चे भाग लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2025-26 के दौरान भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि निजी खपत में वृद्धि, बैंकों और कॉरपोरेट कंपनियों की स्वस्थ बैलेंस शीट, वित्तीय स्थिति में सुधार और पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर जोर भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि बनाए रखने में सहायक होगा। आजकल हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों में तेज हवाएं, आंधी व हल्की बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम में बदलाव का यह सिलसिला लगातार बना हुआ है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने कहा, मौसम कल तक का बना रहेगा। कल दोपहर के बाद ये मौसम साफ होने की संभावना है और फिर उसके बाद में 2 जून 4 जून के बीच में फिर हरियाणा मौसम में बदलाव रहेगा और तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश की भी संभावना बन रही है। किसान भाइयों को ये सलाह है कि बिजाई करते समय बदलते मौसम का विषय ध्यान रखें और कहीं अभी भी बारिश न हुई है और फसलों में सब्जी और बरदार पौधों में कहीं पानी की आवश्यकता हो तो हल्की सिंचाई की जा सकती है। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्रालय ने मुनीशन इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड के लिए मिनी रत्न श्रेणी प्रथम का दर्जा स्वीकृत किया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक के गांव पहरावार में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रसारणी सभा के तीसरे कैंपस के शिक्षण संस्थानों के लिए समतुल्य अनुदान देने और राज्य के एक प्रमुख पार्क का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गांव परिहार में 61 करोड़ 23 लाख रुपए की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आजादी के बाद से लेकर आज तक राष्ट्र निर्माण में मीडिया की अहम भूमिका रही है और हरियाणा के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए 50 करोड़ रुपए की दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की निविदाएं मंजूर की गईं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।